खुदा यीशु मसीह के पुरफज़ल निजात और अपनी ज़िंदगी बख्शने वाले जलाली नाम में आप सबको शालोम। अज़ीज़ों, आज का मैसेज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसके बारे में पाक रूह ने अजीब तौर से गाइड किया। सुबह को जब मैं दुआ कर रही थी तो एक लम्हे के लिए मैंने देखा जैसे मनी प्लांट का पत्ता होता है ना, उसके पॉइंटेड एज पर, जैसे उसके बिल्कुल एंड पर एक पानी का कतरा है जो टपकने को है। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने ड्रॉ किया ताकि आप इसको देख सकें। बिल्कुल ऐसे था, ठीक है, मनी प्लांट का पत्ता और ये पानी का कतरा। और जब मैंने ये देखा तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि खुदा का कलाम जिंदगी का बहता दरिया है। शुक्र करो कि इस अब्दी जिंदगी के बहते दरिया की एक बूंद के बख्शे जाने के लिए, क्योंकि इस एक बूंद में अब्दी जिंदगी को पाने का मुकाशा मौजूद होता है। आमीन। सो अजीजों, इस मैसेज में जो मैं आपसे शेयर करूंगी, पाक रूह ने हमें यरूशलेम शहर के ताल्लुक से समझाया है। मेरा ख्याल था कि मैं ये पूरा मैसेज जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन आज यानी 31 मार्च 2024 को जब हम खुदा के फजल से ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज इस विजन से मेरे दिल में ये बात आई कि मैं इस मैसेज का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपसे शेयर करूं। तो अजीजों, ये मैसेज एक्चुअली मुझे ये 25 दिसंबर 2023 की सुबह सवेरे 4:50 AM जब मेरी आंख खुली तो मेरे दिल में कुछ अल्फाज थे, जैसे दुनिया, यरू की दीवार और हमारा घर। मैंने जल्दी से ये अल्फाज लिख लिए और खुदावन का शुक्र अदा करते हुए दुआ मांगी कि पाक रूह, इन अल्फाज के वसीला से जो तू मुझे समझाना चाहता है उसे समझने के लिए मुझे समझने की तौफीक बख्श। आमीन। और फिर अजीजों, जब इन अल्फाज पर गौर करते हुए यशुआ की किताब के दूसरे और छठे बाब में यरूशलेम शहर के वाक्य की जब तफसील को पढ़ा तो जो पाक रूह ने समझाया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उसमें पहली बात तो ये है कि राहब का घर जो था वो यरूशलेम शहर की दीवार पर बना हुआ था और उसने इस्राएल के खुदा का खौफ मानते हुए उसकी अजमत और शान और कुदरत और कुव्वत का इकरार किया और दिल से उसकी बादशाही को कबूल कर लिया। और जब यरू के बादशाह की तरफ से लोग भेजे गए कि जो जासूस आए हैं उनको उनके हवाले किया जाए, तो राहब ने बड़ी दलेरी और हिकमत के साथ उनको जवाब दिया कि वो आए तो थे लेकिन चले गए। और उसने जासूसों को अपने घर की छत के ऊपर छुपाया और यूं उसने जासूसों को बचा लिया। और जो दूसरा पॉइंट है कि इस्राएल के खुदा पर उसने भरोसा किया, मतलब खुदा पर ईमान लाने के बायस उसने इस्राएली जासूसों से अपने और अपने घराने की मुहाफ़ज़त और सलामती के वादे का सच्चा निशान मांगा। और खुदा के लोगों ने उसे उसके घर की खिड़की में सुर्ख रंग की डोरी लटकाने का निशान दिया। इसका मतलब राहब के घर के साथ दीवार पर और घर भी बने हुए थे और उन घरों के दरमियान
जासूसों ने राहब के घर की पहचान जो थी वो खिड़की में लटकी सुर्ख डोरी ठहराई थी। और तीसरा पॉइंट कि जासूसों ने वादे के साथ उनको ताकीद की, यानी राहब और उसके घराने का हर फर्द जो घर के अंदर होगा उसकी हिफाजत का उन्होंने जिम्मा लिया, लेकिन जो घर के बाहर होगा वो अपनी हलाकत का खुद जिम्मेदार होगा। अब अजीजों, सोचने की बात है ये कि कोई और निशान भी दे सकते थे, लेकिन उन जासूसों ने सुर्ख रंग की डोरी का निशान ही क्यों दिया? इसके लिए हम इसलिए कि उनके वादे की जो बुनियाद थी वो खुरूज 12वें बाब की 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत पर थी। वो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। लिखा है 21वीं आयत से, तब मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलवाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बर्रा निकाल रखो और ये फसा का बर्रा ज़बा करना, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डुबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजों के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजा से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावन मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावन ऊपर की चौखट और दरवाजा के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजा को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। आमीन। तो खुदावन के लोगों की इस जो सुर्ख निशान है वो बर्रे के लहू को सिंबलाइज करता है, और वो उस जासूस जो थे वो उस सलामती के निशान को, उसकी अहमियत से वो वाकिफ थे, और उनको उसकी सलामती का तजर्बा था, उनको उसकी सच्चाई का तजर्बा था। इसलिए उन्होंने उसे भी, यानी राहब को भी, वही सुर्ख रंग की डोरी का निशान दिया, जैसा कि खुदा के बंदा मूसा ने बनी इसराइल को ताकीद की थी, वैसे ही उन्होंने राहब को सलामती के वादे के साथ ताकीद की कि घर के अंदर वाले की सलामती का जिम्मा लिया, लेकिन जो घर के बाहर होगा उसकी सलामती का जिम्मा उन्होंने नहीं लिया। और जब बनी इसराइल ने यरीहो शहर को फतह कर लिया और सब कुछ खुदा के फरमान के मुताबिक नेस्त व नाबूद कर दिया, तो यशवा छठे बाब की 25वीं आयत के मुताबिक लिखा है, लेकिन यशवा ने राहब और उसके बाप के घराने को और जो कुछ उसका था बचा लिया। आमीन। अजीजों, ये तो मैं आपके साथ यशवा दूसरे बाब और छठे बाब का खुलासा शेयर कर रही थी। अब हम उन 3 पॉइंट्स पर गौर करेंगे जो पाखरू ने मेरे दिल में डाले थे, यानी दुनिया, यरीहो की दीवार और हमारा घर। तो पहला पॉइंट, दुनिया। खुदाए पाक की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को इस दुनिया के सरदार ने यरीहो शहर की मानंद बना दिया है। जैसे उस वक्त यरीहो बादशाह और उसके लोगों ने इस्राएल के खुदा के बड़े कामों का चर्चा सुनकर, बजाय ये कि वो शुक्रगुजारी करते और उनको खुशामदीद करते, उन्होंने शहर के दरवाजे सख्ती से उनके लिए बंद कर दिए। एंड उसी तरह आज भी शैतान, जिसे बाइबल मुकद्दस में झूठ का बाप कहा गया है और जिसमें जो नफरत और
खौफ और दहशत की रूह है, उसने उसके और उसके पैरोकारों ने खुदा के बड़े कामों के बायस जो वो अपने लोगों के लिए और उनके वसीला से करता है, उसने यरू शहर के लोगों की तरह इस दुनिया के लोगों के दिलों में झूठ और नफरत की दीवारें खड़ी करती हैं कि वो खुदा की पहाड़ बादशाही की खुशखबरी को कबूल नहीं करते। जैसे उस वक्त यरू शहर के दरवाजे सख्ती से बंद किए गए थे, आज भी शैतान ने अपनी झूठ और नफरत की रूह की तासीर से लोगों के दिल के दरवाजे खुदा की बादशाही की खुशखबरी को कबूल करने के लिए बंद किए हुए हैं। दूसरी बात, यरू की दीवार, तो राहब का जो घर था वो यरू की दीवार पर बना हुआ था। तीसरी बात, हमारा घर यानी राहब जो है वो आज के ईमानदार को सिंबलाइज करती है, रिप्रेजेंट करती है। जो ईमानदार आज राहब की माने खुदा की बादशाही की खबर लाने वाले जासूसों यानी खुदा के खादमों के वसीला से उसकी बादशाही की खुशखबरी पर ईमान ले आते हैं, तो वो भी राहब की मानंद इस दुनिया के सरदार की बातों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और बल्कि एक्सक्यूज मी, और उसके भेजे गए लोगों को हिकमत के साथ वापस लौटा देते हैं और खुदावन और उसकी कुदरत में मजबूत होते हुए खुद को और अपने घरानों को राहब की मानंद खुदा के कलाम के वादे और उसकी फरमाबरदारी करते हुए अपने खुदा की आमद के मुंतजर रहते और उसका इंतजार करते हैं। और खुदा के लोगों, मेरी हम सब के लिए ये दुआ है कि इस मैसेज के वसीला से जो खुदा का रूह हमें गाइड कर रहा है, उस ताकीद को हम अपनी जिंदगी में लें कि हम भी खुदा की बंदी राहब की मानंद दलेरी और हिकमत का रूह खुदा से मांगे, ताकि इस दुनिया के सरदार के पैरोकारों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने से बचाए जाएं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन।